ये धमाका बता रहा है कि अगर किसी को ये गलतफहमी है कि सीरिया में युद्ध खत्म हो गया है तो वो गलत है। धमाके का पहला वीडियो, धमाके का दूसरा वीडियो, धमाके का तीसरा वीडियो। ये धमाके सीरिया की राजधानी दमिश्क से 250 किलोमीटर दूर तारतूस में हुए। तारतूस वो जगह है जहां रूस के पास एक मिलिट्री अड्डा है। ब्लास्ट ऐसा कि रिक्टर स्केल पर सुई 3.0 पर घूमने लगी। सीरिया में भूकंप आ गया। ये जूलानी का बम नहीं, ये इजराइल का बम था। इस बम ने सीरिया के एक मिलिट्री अड्डे को तबाह कर दिया। इस हमले को सीरिया में पिछले 1 दशक का सबसे बड़ा धमाका बताया जा रहा है और इस धमाके को देखकर ईरान के जनरल की एक बड़ी वार्निंग आई है। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई के जनरल हुसैन सलामी ने कहा है कि इजराइल को सीरिया में दफन कर देंगे। जिंदगी می‌کردن چون ما به دنبال عزتشان بودیم ما نرفته بودیم تا بخشی از خاک سوریه را منضم به خاک خودمان کنیم نرفته بودیم تا آنجا را میدان جستجوی منافع بلند پروازانه و زیاده خواهانه خود قرار دهیم। इस वक्त सीरिया के आसमान में इजराइल की एयरफोर्स बहुत एक्टिव है। इजराइल के F-15 फाइटर जेट लगातार उड़ान भर रहे हैं और इनको ऐसे ऐसे बमों से लैस किया गया है जिनके ऐसे धमाके हो रहे हैं। सीरिया की सेना को मिट्टी में मिलाने वाले इजरायली अटैक ने तेहरान तक दहशत फैला दी है। इन हमलों पर जुलानी की भी मोहर लग चुकी है क्योंकि जुलानी ने ना तो इसका विरोध किया है और ना ही इजराइल से युद्ध करने की ख्वाहिश जाहिर की है, बल्कि ईरान और हिजबुल्लाह को अपना बड़ा दुश्मन बता दिया है। تخوفات عندهم ان شاء الله البلد رح تنبنى خوف كان من وجود النظام اليوم زاد الحمد لله بالعكس البلد رايحه للاعمار ان شاء الله وراح الاستقرار الطويل تعبت سوريا من الحرب فهي مو جاهزه ابدا لتدخل في الحروب ولا ناويه تدخل في الحروب اطلاقا على العكس مصدر الطلب كان فيها هو تواجد الميليشيات الايرانيه وميليشيات حزب الله ووجود النظام نفسه اللي قام بالانجازات اللي شايفينها اليوم। इजराइल के इन धमाकों के साथ सीरिया में जुलानी का ऐसा तूफान आया कि उस तूफान में न सिर्फ बशर अल असद की सरकार उड़ी बल्कि असद की मदद करने वाले पुतिन और खामनेई का मजबूत खूंटा भी उखड़ गया। जुलानी ने सीरिया में ऐसा जाल फैलाया कि इस जाल में फंसे रूस और ईरान की सेना को सीरिया से भागना पड़ा। जुलानी का जाल बुनने वाले तुर्की और इजराइल इस वक्त बहुत खुश हैं। जुलानी का जाल इतना मजबूत बताया जा रहा है जिसकी जद में अब कई और अरब देश भी आ सकते हैं। डर है कि इसमें जॉर्डन के राजा किंग अब्दुल्ला भी फंस जाएं और जुलानी का अगला टारगेट जॉर्डन बन सकता है। खौफ सऊदी अरब में भी बढ़ चुका है। यही वजह है कि सीरिया में तख्ता पलट से पहले सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने बशर अल असद की तरफदारी में कई बातें भी कही थी। جستجوی منافع بلند پروازانه و زیاده خواهانه خود قرار دهیم ما رفته بودیم تا اجازه ندهیم عزت مسلمانان تخریب شود به محض اینکه نظام سوریه سقوط کرد دیدید چه اتفاقات ناگواری در حال رخ सवाल ईरान पर भी है कि आखिर जिस ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस को दोहराने की वो बार बार वार्निंग दे रहा था उसका क्या हुआ। खामनेई और उनके जनरल इस बात से बहुत ज्यादा बेचैन है कि सीरिया उनके हाथ से निकल गया। बशर अल असद की सरकार ढह गई और अब उस जुलानी का सीरिया पर कब्जा हो चुका है जो कभी ISIS और अलकायदा का टॉप का आतंकी था और अब इजराइल और तुर्की के इशारों पर खेल रहा है। नेतन्याहू ईरान के इस दावे की तरफ भी इशारा कर चुके हैं। बेंयामिन नेतन्याहू 2 बात कह चुके हैं। पहली ये कि इजराइल अब जुलानी की सरकार के साथ संबंध बनाना चाहता है और दूसरी बात ये कि बशर अल असद की सरकार इसलिए गिरी क्योंकि इजराइल ने हिजबुल्लाह और ईरान के खिलाफ एक्शन लिया। هرچه جنایت کنید پر انگیزه تر میشه هرچه با اونها بجنگید گسترده تر میشه و من به شما عرض میکنم
به حول قوه الهی گستره مقاومت खामनेई जानते हैं कि अब नेतन्याहू ने ईरान के साथ नया माइंड गेम खेलना शुरू कर दिया है। सीरिया के बाद नेतन्याहू ने खामनेई का तख्ता पलट करने का सिग्नल दे दिया है। नेतन्याहू ने ईरान के लोगों से क्या कहा, बहुत गौर से देखिएगा। You know what this regime is truly terrified of? It's terrified of you, the people of Iran. And one day, I know that, one day this will change. One day Iran will be free. नेतन्याहू की इसी बात ने ईरान में ट्रिगर दबा दिया है। खामनेई अपने जनरलों और सलाहकारों के साथ लगातार मीटिंग कर रहे हैं। और फिर रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के जनरल हुसैन सलामी की तरफ से ऐसा बयान आया कि ईरान अब इजराइल को सीरिया में दफन कर देगा। वैसे इस वक्त पश्चिम एशिया की एक तस्वीर ये भी है। इजराइल लगातार फिलिस्तीन की आजादी को गाजा में दफन कर रहा है। खंडर बन चुका गाजा लगातार सैकड़ों इंसानों की मौत का गवाह बन रहा है। लाखों लोग भूख से परेशान हैं। गाजा में अंतर्राष्ट्रीय मदद पहुंचना मुश्किल हो गई है। गाजा में जारी हुए ताजा आंकड़े बताते हैं कि अब तक इजराइल की बमबारी में 45,000 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं गाजा में अब तक 1,07,000 लोग घायल हो चुके हैं। इन दोनों आंकड़ों में महिलाओं और बच्चों की तादाद आधे से ज्यादा है। गाजा में बमबारी लेबनान से होकर सीरिया में तख्ता पलट तक पहुंची और अब नेतन्याहू ने सीरिया में गोलान की पहाड़ियों पर कब्जा करके बता दिया है कि इजराइल किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेगा। फिर चाहे उनका दुश्मन बेरूत में बैठा हो, दमिश्क में बैठा हो या फिर तेहरान से ईरान के ऑपरेशन चला रहा हो। इसीलिए तारतूस का धमाका बहुत खतरनाक बताया जा रहा है। इस धमाके ने सीरिया में भूकंप ला दिया, लेकिन इसके बड़े बड़े झटके अब तेहरान से लेकर अम्मान और बगदाद से लेकर रियाद तक महसूस किए जा रहे हैं। दिसंबर का महीना सीरिया के बाद कहां उलटफेर करेगा और इसमें जुलानी के साथ नेतन्याहू की क्या भूमिका होगी, इस पर सबसे पैनी नजर खामनेई के साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी बनाई हुई है।